स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम रीडर में चैप्टर 11 अवसर कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में स्कूल के एक वार्षिक उत्सव में जब सुभद्रा देवी स्कूल आती हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो वह वहाँ की लोक कला को देखकर हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि सजावट के लिए किस कलाकार को बुलाया था। तो प्रिंसिपल कहती है कि न तो हमने किसी कलाकार को बुलाया था और न ही किसी और को। ये हमारा सारा काम एक स्कूल की छात्रा कंचन ने किया है, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यह सब सुनकर जो मुख्य अतिथि हैं वे हैरान रह जाती हैं और कंचन से मिलने के लिए कहती हैं, और बाद में वह कंचन की सारी चित्रकारी को एक अपनी प्रदर्शनी में फ्री में उसको चित्रकला में लगवाना चाहती हैं। तो देखिए बेटा, एक कहानी को ध्यान से सुनना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तो हमें लगन व परिश्रम के महत्व को समझने की शिक्षा मिलती है, प्रतिभा को पहचान कर प्रोत्साहन देना उसका, और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की शिक्षा मिलती है। अब देखिए बेटे, इस कहानी को ध्यान से सुना। मुख्य द्वार से लेकर पंडाल तक स्कूल की सजावट ऐसी थी कि कोई भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। सुभद्रा देवी का स्कूल के वार्षिक उत्सव में आगमन इसलिए महत्वपूर्ण था कि वे मंत्री भी थी, और मंत्री के रूप में उनका स्कूल आने के लिए बड़े गर्व की बात थी। सुभद्रा देवी आई और मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद से उसके तेज कदमों की गति कम हो गई। वह स्कूल की दीवारों पर, रास्ते में जगह जगह और फिर मंच पर लोक कला की अद्भुत छटा देख रही थी। किसने बनाए हैं ये चित्र? इस सजावट के लिए किसी कलाकार पर स्कूल का रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? मंच पर कदम रखने से पहले ही ठिठक कर सुभद्रा देवी ने प्रिंसिपल मिसेज चंद्रा से पूछा। न तो इसने किसी कलाकार ने बनाया है, न ही हमने इनके बनाने वालों पर रुपया खर्च किया है। हाँ, थोड़े से रुपयों से कुछ रंग जरूर मंगाए थे, प्रिंसिपल चंद्रा ने कहा। क्या मतलब? आश्चर्यचकित होते हुए सुभद्रा देवी ने पूछा। अगर किसी कलाकार ने नहीं बनाए तो फिर किसने बनाए हैं? हमारे ही विद्यालय की एक छात्रा कंचन ने। आप सच बोल रही हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो लगता है मुझे प्रसन्न करने के लिए, उनके दिमाग में यह था कि मुझे प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल रही हैं। नहीं मैडम, ऐसा कहकर कंचन का अपमान न कीजिए। सुभद्रा देवी को लगा कि वह शायद कुछ ज्यादा बोल गई हैं। उन्होंने तत्काल अपने को संभाला। अरे, तब तो मैं कंचन से मिलना चाहूंगी। कहाँ है वह? प्रिंसिपल चंद्रा ने तुरंत एक लड़की से कहा कि वह जल्दी से कंचन को बुला लाए। पंडाल की अगली पंक्ति में बैठे लोग तो इस वार्तालाप को सुन रहे थे, किंतु पीछे बैठे लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि मंत्री महोदया आई और मंच पर चढ़ने से क्यों रुक गई। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे, अटकलें अंदाजे। कोई प्रिंसिपल के खिलाफ सोचने लगा तो कोई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। कंचन के आते ही सुभद्रा देवी ने पूछा, क्या तुमने ये सारी चित्रकारी की है? जी हाँ। किस कक्षा में पढ़ती हो? जी 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। किससे सीखी थी ये कला? जी अपनी दादी से। दादी से? जी हाँ। वे हर त्योहार पर घर की दीवारों पर तरह तरह की कहानियों के चित्र बनाकर सजाया करती थी। मैं उनकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे मैं सीखती गई। फिर दादी को कम दिखने लगा तो वे मुझसे ही चित्र बनवाने लगी और मुझे बताती जाती कि अब क्या कैसे बनाऊं। बस मैंने इस तरह चित्र बनाना सीख लिया। सुभद्रा देवी को विश्वास हो गया कि कंचन सचमुच प्रतिभावान है। पंडाल में उपस्थित जनसमूह अधीर हो रहा। यह श्रीमती चंद्रा भी देख रही थी और सुभद्रा देवी भी। सुभद्रा देवी ने कंचन का कंधा थपथपाकर कहा, तुम एक दिन जरूर बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुभद्रा चलने लगी तो बोली, मिसेज चंदा, 2 महीने बाद मैं आनंद नगर में प्रादेशिक स्तर की हस्तकला कौशल प्रदर्शनी लगवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें कंचन के बनाए चित्रों को भी रखा जाए। आपके लिए एक स्टॉल मैं फ्री में दूंगी। क्या ये हो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा? मिसेज चंद्रा ने कहा। उधर कार्यक्रम समाप्त होते ही कंचन की सहेलियों ने उसे घेर लिया। क्या कहा मंत्री महोदया ने?
क्यों तेरा कंधा थपथपाया था उन्होंने, जैसे सवाल वे पूछने लगी। कंचन खुश थी कि वे उसे आज पूरे स्कूल के सामने आर्टिस्ट बनने का आशीर्वाद मिला। वह मन ही मन आर्टिस्ट बनने की कल्पना करने लगी थी। अगले दिन मिसेज चंद्रा ने कंचन को बुलाया, उसे सुभद्रा देवी की इच्छा बताई। कंचन, कम से कम 50 चित्र तो बनाने होंगे, बाकी यहाँ जो बनाए थे वे रख देंगे। ठीक है, कोशिश करूंगी, कंचन ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश नहीं, यह काम तो होना ही है, मैंने मंत्री जी से वादा कर दिया है। फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारा कितना नाम होगा। तुम्हें एक पूरा स्टॉल अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए मिलेगा, वह भी फ्री। जी कहकर कंचन चुपचाप चली गई। वह मन ही मन खुश थी, लेकिन चुनौती भी कम न थी। 2 महीने में इतने सारे चित्र कैसे बना सकूंगी, वह सोच रही थी। शाम को घर आकर कंचन ने सारी बात अपनी माँ को बताई, यह भी कि ड्राइंग के पेपर के 50-60 शीट बड़े आकार के चाहिए होंगे, साथ में रंग और ब्रश भी। माँ ने रात को कंचन की मांग पति नंद किशोर बाबू से कही। कंचन दूसरे कमरे में दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। नंद किशोर बाबू बोले, पागल हुई हो क्या? हमें अपनी बेटी को क्या आर्टिस्ट बनाना है? उसे तो चूल्हे चौके का काम सिखाना शुरू करो। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो इन कामों में बर्बाद करूं। दहेज की फिक्र ज्यादा है मुझे। लेकिन सुना है कि मंत्री सुभद्रा देवी खास तौर पर कह गई हैं कि कंचन के बनाए गए चित्र प्रदर्शनी में रखे जाएं। माँ ने कहा, उन्होंने यह भी कहा है कि कंचन एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। देखो, कान खोलकर सुन लो, कंचन को आर्टिस्ट वार्टिस्ट कुछ नहीं बनना है। मैं तो उसे 12वीं से ज्यादा पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। उसके बाद शादी कर दूंगा, बस बेटी के बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। कंचन ने यह सब सुना तो जैसे उसका सारा सपना टूट गया। वह सारी रात बिस्तर पर पड़ी सुबकती रही। अगले दिन कंचन ने प्रिंसिपल मिसेज चंद्रा से सारी बात कह दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जरूरत का सामान मैं मंगवा कर दूंगी। कल से तुम रोज लाइब्रेरी पीरियड में चित्र बनाना शुरू करो। कंचन एक के बाद एक चित्र बनाने लगी। उसका हाथ इतना सदा हुआ था कि उसने प्रदर्शनी शुरू होने से 15 दिन पहले ही सारे चित्र बना डाले। मिसेज चंद्रा ने वे सारे चित्र लेकर प्रदर्शनी में ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल के अध्यापक राजीव शर्मा को सौंपी। प्रदर्शनी के पहले दिन स्वयं मिसेज चंद्रा स्टॉल में उपस्थित थी। वहां आने वाले लोगों ने कुछ चित्र खरीदने की इच्छा प्रकट की। मिसेज चंद्रा को लगा कि यह तो अच्छी बात है। बस उन्होंने तत्काल राजीव शर्मा के साथ सारे चित्रों के पीछे अनुमान से उसकी कीमत लिखवा दी और वे चित्र बिकने लगे। उस दिन शाम को नंद किशोर बाबू घर लौटे तो आते ही बोले, कंचन की माँ, आज मैं कुछ काम से आनंद नगर गया था। जिला दफ्तर में कुछ काम था, वहां प्रदर्शनी लगी थी। आज आखिरी दिन था तो मैं भी वहां चला गया। एक स्टॉल में हाथ से बनाए गए चित्र बिक रहे थे। मुझे याद आया कि आज तुम्हारा चौथ का व्रत है। अम्मा तो अब है नहीं जो पूजा के लिए चौथ का पट बना देती, तो सो मैं ये पट खरीद लाया। और यह कहकर उन्होंने चित्र लिफाफे से निकालकर दिखाया। तभी वहां कंचन आ गई। उसने वह चित्र देखते हुए पूछा, बाबूजी, आप ये कहाँ से लाए हैं? प्रदर्शनी से। पूरे 50 रुपए दिए हैं? इतना सुनते ही कंचन हंसने लगी। वह इतना हंसी कि अपने को रोक ही नहीं पा रही थी। उसकी हंसी देखकर माँ और नंद किशोर दोनों कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कंचन बोली, यह तो मेरा बनाया चित्र है, आप तो बस बन गए। फिर कंचन फिर हंसने लगी। नंद किशोर अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि बात क्या है। आखिर कंचन ने उन्हें सारी बात बता दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। कंचन ने दरवाजा खोलकर देखा तो प्रिंसिपल मिसेज चंद्रा खड़ी थी। उन्हें अचानक आया देखकर सभी चकित हुए। नंद किशोर ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उन्हें बैठाया। मिसेज चंद्रा ने कहा, आपकी बेटी बड़ी प्रतिभाशाली है। उसके बनाए गए चित्र प्रदर्शनी में खूब बिके। आज शाम शर्मा जी प्रदर्शनी से लौटे तो उन्होंने बताया कि
चित्रों से 3,500 रुपयों की आमदनी हुई है। यह कहकर उन्होंने रुपयों से भरा लिफाफा कंचन के हाथ में रख दिया और फिर उन्होंने एक बड़े लिफाफे से प्रमाण पत्र निकालकर देते हुए कहा, यह प्रमाण पत्र कंचन के चित्रों की प्रशंसा के रूप में प्रदर्शनी के आयोजकों की ओर से दिया गया है। यह सब सुनकर नंदकिशोर चकित और कुछ शर्मिंदा हो रहे थे। इससे पहले कि मिसेस चंद्रा कुछ और कहे, नंदकिशोर बाबू बोले, मुझे दुख है कि मैंने इसे चित्र बनाने का सामान लाने से मना कर दिया था, लेकिन अब अगली गलती न कीजिए। मिसेस चंद्रा ने कहा। वह क्या? नंदकिशोर ने आश्चर्य से पूछा। यही कि कंचन को आप आर्टिस्ट बनने का पूरा अवसर दीजिए, इसकी शादी की जल्दबाजी न कीजिएगा। इसे 12वीं के बाद किसी कॉलेज ऑफ आर्ट में उच्च शिक्षा दिलाइएगा। बोलिए, वादा करते हैं? मैं वादा करता हूँ कि कंचन को उच्च शिक्षा पाने का पूरा अवसर दूंगा। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी में इतनी प्रतिभा छिपी है। इसे ही दिए तले अंधेरा कहते हैं। हंसकर मिसेस चंद्रा बोली, पर आप देखिएगा, एक दिन कंचन सचमुच आर्टिस्ट बनकर आपका नाम रोशन करेगी। फिर जब कंचन ने बताया कि कैसे बाबूजी उसका ही चित्र खरीद लाए हैं, तो सब लोग जोर से हंस पड़े। धन्यवाद।